नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आपके सामने इस बात पर चर्चा करेंगे कि लो AMH यानी जो ब्लड टेस्ट होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, उसकी क्या वैल्यू होती है और वो किस लिए कराया जाता है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनका एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। और एंटी मुलेरियन हार्मोन एक वह टेस्ट है जो कि ब्लड से कराया जाता है और इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में फॉलिकल्स की संख्या यानी अंडों की मात्रा कितनी है। अगर किसी लेडी का AMH कम है, नॉर्मल इसकी संख्या होती है 2 to 6 वैल्यू है इसकी, लेकिन अगर इसकी संख्या 1 से 1.5 के बीच है तो इसको हम लो नॉर्मल कहते हैं, और अगर लेस देन 1 है तो उसको पुअर AMH कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हमसे ये सवाल करते हैं कि AMH हमारा पुअर है तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि AMH दो तरीके से कम होता है। एक तो होता है जो यंग पेशेंट्स में AMH पुअर हो जाता है, वो इस कारण से होता है कि उनके फॉलिकल्स की संख्या कम होती है बॉडी में पहले से ही, यानी ये जो फॉलिकल्स हैं ये जन्मजात निर्धारित होते हैं और किसी किसी लेडीज़ में ये संख्या में कम रहते हैं। तो ऐसी लेडीज़ जिनका कि 35 के एज पे या 38 की एज पर फॉलिकल संख्या कम हो जाती है तो उन लेडीज़ का AMH पुअर हो जाता है। और दूसरे होते हैं जिनका कि एज ज़्यादा रहता है, उसके कारण उनका AMH पुअर होता है क्योंकि वो एज के कारण होता है। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कम एज में AMH की मात्रा कम हो गई है, उन लेडीज़ को हम कुछ दवाइयाँ दे करके ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनके फॉलिकल्स की, अगर उनके अंडे कम हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ऐसी लेडीज़ को जिनमें कि फॉलिकल्स की संख्या कम है बट क्वालिटी अच्छी है, उनमें हम अंडे निकाल करके टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया के द्वारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं। या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर फॉलिकल्स कम हैं तो उनकी नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि कुछ हमारे हर महीने एक अंडा बनता है और उसी से प्रेगनेंसी होती है, तो अगर अच्छे क्वालिटी के एग हैं तो कम संख्या में भी नॉर्मल ट्रीटमेंट के द्वारा भी कंसीव किया जा सकता है या IUI की प्रोसेस के द्वारा भी कंसीव कर सकते हैं। और अगर वो नॉर्मल ट्रीटमेंट या IUI ट्रीटमेंट करा चुके हैं और उसके बाद भी उनको सफलता हासिल नहीं हुई है तो ऐसे पेशेंट्स को फिर डॉक्टर की सलाह के द्वारा IVF या ICSI ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज भी ज़्यादा होती है, जिनकी 37, 38 या 40 की एज है और उनका AMH लो है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमको ये देखना पड़ता है कि उनके एग्स की मात्रा कम होने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी कम होती जाती है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम चूँकि एज के कारण क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है तो हमको उन पेशेंट्स को काउंसल करना पड़ता है कि अगर उनके अंडे अच्छे नहीं निकले तो उस केस में उनको डोनर ट्रीटमेंट या डोनर एग की आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को पहले से काउंसलिंग करके हम इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि उनको 50-50% अगर एग नहीं अच्छे बन पाए या क्वालिटी अच्छा नहीं रहा तो हमको उनको डोनर एग्स या डोनर बैंक से अंडे लेने पड़ सकते हैं। तो ये हो गई हमारे नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनकी AMH की मात्रा के बारे में। तो कभी भी कोई भी पेशेंट अगर AMH को देख करके ये सोचते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा AMH लो है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपकी एज के हिसाब से, आपका जो फर्टिलिटी का इशू कितने सालों से है, आपका ड्यूरेशन कितना है इनफर्टिलिटी का, और आपका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट यानी जितने फॉलिकल्स होने चाहिए बॉडी में वो कितने हैं, उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये लो AMH के बारे में थी। आगे हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आप मुझे फेसबुक पर भी कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।